वासुदेवाय। तो पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से 10वां स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 और 8। श्लोक की संख्या 7 में कोई तात्पर्य नहीं है, तो बल्कि मैं श्लोक संख्या 7 पर ही बोलूँगा, 8 कोई कल बोलेगा। नृत्यन्ति अमी निशिखिन इडयः मुदाहरिण्या। नृत्यन्ति यमी शिखिन इडया मुदाहरिण्या। हम लोग नहीं बोले ना नमो भगवते वासुदेवाय, बोल दिए। कुर्वन्ति गोप्य इव मे प्रियमीक्षणेन। सुक्तैश्च कोकिल गणा गृहम् आगताय। धन्या बनौकस इहान् हि सतां निसर्गा। हे आराध्य ईश्वर, ये मोर प्रशंसा के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। हरिणियाँ अपनी स्नेहिल चितवनों से आपको गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें आपका सम्मान वैदिक स्तुतियों द्वारा कर रही है। जंगल के ये सारे निवासी परम भाग्यशाली हैं और आपके प्रति इनका वर्ताव किसी महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्मा के स्वागत के अनुरूप है। मैं थोड़ा भैया, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य है। देखिए तो, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शन से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियाँ मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। एक कोयलें अपनी मधुर मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही है। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव है कि यदि उनके घर कोई अतिथि हो, आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय भेंट कर देते हैं। दोनों अनुवाद में कितना अंतर है। वर्ड मीनिंग, धन्या इयम अद्ध धरणी तृण वरुध त्वत् पाद स्पृशः द्रुमा लता करज अभिमृष्टा नद्दः अद्रयः खगा मृगा सदया अवलोकै गोप्या अंतरेण भुजयो अपि यत् स्पृहा श्री
आई थिंक मैं श्लोक 7 पर ही कहूँगा, 8वां को नहीं छूँगा, कल 8वां भी कहेगा, तो 7 को ही करते हैं। क्या करें, 7 को तात्पर्य नहीं है तो कोई बात नहीं, 7 पर करेंगे। नृत्यं अमी शिखिन इडय मुदाहरिण्या कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सुक्तैश्च कोकिल गणा गृहमागताय धन्या बनौकसा इयान् हि सतां निसर्गा नृत्यन्ति अमी शिखिन इडय मुदाहरिण्या कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सुक्तैश्च कोकिल गणा गृहमागताय धन्या बनौकसय्यान् हि सतां निसर्गा नृत्यन्त अमीन शिखिन इडय मुदाहरिण्या कुर्वन्ति गोप इव ते प्रियमीक्षणेन सुक्तैश्च कोकिल गणा गृहमागताय धन्या बनौकस इयान् हि सतां निसर्गा
नया भक्त। लेडीज, और कोई? नृत्यंती, नाच रहे हैं। अमी ए सिखिना मयूर इडया, हे आराध्य देव, मुदा हर्ष से हरिण्या, हरिणिया कुर्वंती, कर रही हैं। गोप्या, गोपियां, इवा, मानो, ते, आपके लिए, प्रिया, प्रिय, इक्षणेना, अपने चितवन से, शुक्तई, वैदिक स्तुतियों से, च, तथा, कोकिलगणा, कोयलें, गृहम, अपने घर में, आगताया, आकर, आए हुए, धन्या, भाग्यशाली, बनौकसा, जंगल के निवासी, इयान, ऐसा, ही, निसंदेह, शताम, संत पुरुषों की, निसर्गा, प्रकृति, हे आराध्य ईश्वर, ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। हरिणियां अपनी स्नेहिल चितवनों से आपको गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें आपका सम्मान वैदिक स्तुतियों द्वारा कर रही है। जंगल के ये सारे निवासी परम भाग्यशाली हैं और आपके प्रति इनका बर्ताव किसी महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्मा के स्वागत के अनुरूप है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान भगवंडावस्था को प्राप्त किए हैं। अब ये लोग जब प्रथम दिन ये है गोचारण करने के लिए वन में आए, तो ऐसे भी बच्चे लोग जो होते हैं
घर से बाहर निकलते हैं, जो भी नया वस्तु होता है उनके लिए कौतूहल की वस्तु होती है। भगवान यहाँ पर, इसके पहले आप सब लोग सुन चुके हो कि किस प्रकार से भगवान जितने भी बनौकस यानी वन में निवास करने वाले, वन के जो लोग थे, चाहे इसके पहले तो पेड़ पौधों इत्यादि जड़ पदार्थों का वर्णन किए हैं। भगवान कृष्ण उन लोगों का स्तुति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण उन लोगों के विषय में बात कर रहे हैं। ये कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। जो भी कृष्ण के सेवा में लगा रहता है वह धन्य होता है। धन्य इयम अद्धः धरणी तृणबिरु धस्तवः पादस्पर्शयो द्रुमलतया करजाभिमृष्टा नद्रोद्रयः खगमृगः सदयावलोकै गोप्यो अंतरेण भूयोरपि यतः स्पृहा श्री। तो ये सब लोग धन्य हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये सब भगवान की सेवा के लिए हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हैं इन लोगों को देख करके। जैसे पीछे के श्लोकों में आप लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि वृक्ष लोग मानो झुक करके प्रणाम कर रहे हो। कोई कह सकता है जो नास्तिक व्यक्ति है कि ये तो बचपना है कृष्ण का। भले बचपना हो, लेकिन सही बात कह रहे हैं कृष्ण। एक बात। दूसरा बात, भक्तों के दृष्टिकोण से भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानते हैं। तो भगवान जो ये बात कह रहे हैं ये यथावत बात है। इसमें कोई बढ़ा चढ़ा करके भगवान ये बात नहीं कह रहे हैं। अब यहाँ पर बात किया गया है कि तीन लोगों का यहाँ पर बात किया गया है। एक है मयूर का, दूसरा है हरिणियों का और तीसरा है कोयलों का। तीन लोगों का बात कर रहे हैं। ये तीन लोग यहाँ पर कहा गया है बनौकस, ये वन में निवास करने वाले प्राणी हैं, ये वन में रहते हैं। तो ये बनौकस भगवान बलराम जी से कह रहे हैं कि ईडय, ये लोग पूजा कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान उसी का किया जाता है जो सम्माननीय हो। पूजा उसी का किया जाता है जो पूजा करने योग्य हो। सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कैन कमांड रिस्पेक्ट। तो डिमांड करने से सम्मान नहीं मिलता है, योग्यता से। भगवान बलराम जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये योग्य हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ईडयन, ये लोग पूजा कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सताम निसर्ग गृहम आगताय, आप उनके घर पर आए हुए हैं। ये जो वन प्रदेश है ये उनका घर है। वन प्रदेश पशु पक्षियों का घर है, इस मयूरियों का घर है, हरिणों का घर है और कोयलों का घर है। हे दाऊ जी, हम उनके घर पर आए हुए हैं और वे हमारा स्वागत कर रहे हैं। प्रथम दिन है ना, तो स्वागत कर रहे हैं। कैसे स्वागत कर रहे हैं उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इन लोगों का बल्कि उपमा दिया गया है कि कैसे स्वागत कर रहे हैं।
सताम निसर्ग इति। नृत्य सहर्ष अवलोक प्रियवचनै गृहा आगतस्य साधो सम्मानम इति सताम विदुषाम स्वाभाविको धर्म इति अर्थ। संतों का जो संत होते हैं उनका स्वाभाविक धर्म है यह। क्या स्वाभाविक धर्म है? कि जो भी उनके घर आते हैं तो पहले नंबर तो वे खुश हो जाते हैं, उन पर बर्डन नहीं होता, अरे कहाँ से चले आए हमारे घर पर, ऐसा नहीं। संत पुरुष जो होते हैं, जो आतिथ्य होते हैं, अतिथि को देख करके पहला नंबर तो नाचने लगते हैं। जिस दिन कोई वैष्णव आ जाता है घर पर, वह फेस्टिवल का दिन होता है। कैसे है? जे दिन गृह, हाँ, जिस दिन वैष्णव लोग घर पर आते हैं, भजन होता है, तो वह दिन लगता है कि हम गोलोक वृंदावन में हैं। ये वैष्णवों का स्वभाव है। तो सताम निसर्ग नर्तयंती, नाचते हैं, सहर्ष अवलोकम, और बड़े प्रेम से उन लोगों का दर्शन करते हैं, जो भक्त लोग आए हैं उन लोगों का। प्रिय वचने, और प्रिय वचन से उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। यही विदुषों का या संतों का ऐसा ही स्वभाव है। अब यहाँ पर सामान्य रूप से इसके गुढ़ अर्थ भी है और सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ में देखा गया है नृत्यन अमी सिखिना। ये जो मयूर हैं, हे दाऊ जी, आपको अपने घर आया देख करके ये लोग नाच रहे हैं। सिखिना, जब कोयल प्रसन्न होती हैं तो नाचती हैं। खूब घनाघोर बादल आ जाते हैं, वर्षा का समय होने वाला होता है, तो उस समय कोयल नाचते हैं। कानपुर में हम लोगों के फार्म पर बहुत कोयल हैं, सॉरी बहुत मयूर हैं, तो वे नाचते हैं। देख करके शाम को जाइए, खूब नाचते हैं बड़े प्रेम से। जब प्रसन्न होता है व्यक्ति तभी नाचता है। हालांकि दुख में भी लोग नाचते हैं, लेकिन वो नाचना अलग होता है। ये लोग दुख से नहीं नाच रहे हैं, प्रसन्नता से नाच रहे हैं। दुख में लोग चक्कर लगाते रहते हैं, वह भी नाचना हुआ। और जो पीछे सो रहे हैं वो भी नाचिए रहे हैं। जगा दो उन लोगों को, मन में नाच रहे हैं। तो मयूर जो हैं यहाँ पर नाच रहे हैं, उनका धन है नाचना, तो अपना वो धन नौछावर कर रही हैं नाच कर कर करके। और मुदा हरिण्य, हरिण की पत्नियां हरिण्या कहलाती है। हरिणी, जो हरिणी हैं वो भगवान का अवलोकन कर रही है। इक्षणेन, जिस प्रकार से गोपियां, स्त्रियों में लज्जा होता है और प्रसन्नता से वे अपने प्रिय वस्तु को छिप करके देखती है, आनंद से देखती है। तो यहाँ पर हरिणियों का उपमा दिया गया है गोपियों से। जब भगवान गोचारण करने के लिए जा रहे थे तो विभिन्न प्रकार की गोपियां थी जो भगवान का दर्शन करने के लिए आई हुई थी। कुछ प्रौढ़ गोपियां जो थी वो तो घर के बाहर आ गई थी, यानी जो वृद्ध गोपियां थी वो घर के बाहर आकर के कृष्ण बलराम का दर्शन कर रही थी जब गोचारण करने जा रही थी। जो प्रौढ़ गोपियां थी जिनको बाल बच्चे कुछ हो गए थे
वो अट्टालिकाओं पर छत पर चढ़ करके भगवान का अवलोकन कर। फिर भी पर्दा था, ऐसा नहीं कि सिर से घूंघट हटा करके, घूंघट के अंदर। और जो नवविवाहिता गोपियां थी या युवतियां थी, वो घर के अंदर से झरोखों से भगवान का दर्शन कर रही थी, लेकिन सब में पर्दा था। ये तीनों में, वृद्धा, प्रौढ़ और नवविवाहिता, सब में पर्दा था। तो यहाँ पर मुदा, मुदा मतलब मन ही मन प्रसन्न होना, मन में प्रसन्न। मुदा हरिण्य कुर्वन्ति गोप्य इवते प्रियम इक्षणेन, इक्षणेन, अपने आँखों से ये लोग आपका दर्शन कर कर करके प्रसन्न हो रहे हैं। तो जो मयूर हैं वो नाच नाच कर कर खुश हो रही हैं, जो हरिणी हैं वो अपने तिरछे चितमन से भगवान का दर्शन कर करके प्रसन्न हो रही हैं। और सुक्तई कोकिल गणा, और जो कोयल थे वे लोग मानो वैदिक स्तुतियों के द्वारा, सुक्तई यहाँ पर कहा गया है। जय श्री श्री गौर निताय की जय, राधारास बिहारी की जय, सीताराम चरण की जय। सुक्तई च का मतलब अन्न भी, बनऊ कसम वहाँ पर थे, अन्न भी, जितने भी छोटी छोटी कीटाणु जीवाणु, वो लोग भी मुदा, वो भी प्रसन्न थे और स्तुति कर रहे थे। तो कोकिल गणा, ये सब लोग, ये तीनों किनको, गृहम आगताय, हम सब लोग उनके घर आए हुए हैं। इस प्रकार से हमको रिसीव कर करके वे लोग अपने को धन्य माने, धन्या बनऊ कसा। इसका दो अर्थ है कि अपने को वे धन्य मान रही हैं, या वे लोग धन्य हैं कि दाऊ जी आपको वे लोग वेलकम कर रही हैं। इहान ही मतलब निश्चय ही, ये लोग जितने लोग हैं, यान मतलब एतावान, ही सताम निसर्ग, जिस प्रकार से संत लोग स्वागत करते हैं वैसे आपका स्वागत कर रही हैं। तो एक क्लियर अर्थ हो गया कि बनऊ कसम, जो वन में रहने वाले हैं, उन लोगों का भगवान गुणानुवाद कर रहे हैं। और उन लोगों का किस रूप में गुणानुवाद कर रहे हैं कि वे लोग भगवान का, दाऊ जी का या पूरे पार्टी का भी स्वागत कर रहे हैं। किस प्रकार स्वागत कर रहे हैं इसका वर्णन किया गया है। अब विशेष अर्थ में हम आगे बढ़ते हैं। बात है गृहम आगताय, जो घर पर आया हुआ है, और सताम निसर्ग, किसके घर पर, संतों के घर पर, साधुओं के घर पर। तो साधुओं के घर पर जब कोई साधु आता है, कौन आता है, तो यहाँ पर वर्णन किया गया है संतों का। संत कैसे होते हैं, कहते हैं सिखिना। सिखिना का मतलब होता है केश शिखा धारिण, इद इतम इति सिखिना, विशेष अर्थ के रूप में, जिनके सिर पर शिखा हो वो हैं सिखिना। वैष्णव वह है जो शिखा रखता हो। वैष्णवों का पहचान है शिखा रखना। पहले हिंदुओं का पहचान था शिखा रखना, था ना, जिसके पास शिखा है वो हिंदू है। मुझे याद है अर्लीज, एक हमारा मित्र महाभुज प्रभु, अभी भी है लंदन में, तो देखता था किसी को शिखा, ओ वैष्णव है, उसको शिखा है। जिसके पास शिखा है वो वैष्णव। कितने लोग पास शिखा है यहाँ पर? जिसके पास नहीं रख लेना, कोई बात नहीं। वैष्णव का पहचान है शिखिना, उसको शिखा होना चाहिए।
तो शिखिन का मतलब केश शिखा धारिण। तो कृष्ण बलराम का स्वागत कौन करता है? भगवान का स्वागत कौन करता है अपने हृदय में? जिसके पास शिखा हो, यानी जो वैष्णव है। ठीक है, पहला बात शिखिन। और हरिण्य, हरिण्य का अर्थ है मृगय या पशु, जितने भी थे, हरिण, हरिणी या अन्य जितने पशु थे। और दूसरा अर्थ है हरिम नयति प्राप्नुवन्ति इति हरिण्य हरिभक्ता। हरि नयति, हरि मतलब भगवान, और नयति मतलब झुकना या प्रणाम करना। जो भगवान को प्रणाम करने में लगा रहता है और उसी में प्रसन्नता को प्राप्त करता है, प्राप्नुवन्ति, आनंद को प्राप्त करता है, इति हरिण्य, वह हरिण्य है, यानी हरिभक्त। जो भक्त हैं, तो पहला भक्त का परिभाषा जिनके पास शिखा हो, और दूसरा भक्त का परिभाषा जो भगवान को प्रणाम करते हो। भगवान जमदूतों से यही कहे हैं, नहीं, जमराज जी कहे हैं जमदूतों से कि किनके पास मत जाना और किनके पास जाना। किनके पास जाना कहते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेय चेतस्न स्मृति जच्चरणारविंद कृष्णो न नमति जच्छिर एकदापि। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जिनके पास जिह्वा है और जिह्वा से भगवान का जो नाम नहीं लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहते हैं उन लोगों को मेरे पास लाना। किनको? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जो भगवान का गुणानुवाद नहीं करते हैं, उन दुष्टों को मेरे पास लाओ। चेतस्न स्मृति चरणारविंद, जिनका हृदय पत्थर के समान हो गया है, जो भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करते हैं, उन लोगों को मेरे पास लाओ। और कृष्णो न नमति अच्छिर एकदापि, जिनके शरीर में सिर है और सिर से जो कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, उन लोगों को मेरे पास लाओ। प्रणाम करना भगवान का भक्ति है। भगवान गीता में कहते हैं माम नमस्कुरु, कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। तो हरि नयति प्राप्नुवन्ति इति हरिण्या। और नयति का अर्थ होता है, नय इति अलग अर्थ हो जाएगा और नयति अलग हो जाएगा। नयति मतलब झुकना, जैसे नाम है नमयति इति नाम, जो झुका देता हो, नमन कराता हो, उसे नाम कहते हैं। तो नयति मतलब प्रणाम करता, और नय इति जो दृष्टि से देखता हो। तो वैष्णव वही है जो भगवान का दर्शन करता है। चक्षु की सार्थकता है भगवान के दर्शन में, सिर का सार्थकता है भगवान को प्रणाम करने में, और इसी में जो आनंद लेता है, प्राप्नुवन्ति, हर्ष प्राप्नुवन्ति, जो आनंद की प्राप्ति करता है, इति हरिण्य या हरिभक्त। तो जो हरिभक्त हैं, जिनके ये परिभाषा बताया भक्तों का, दूसरे संत आने पर, दूसरे भक्त घर पर आए, गृहम आगताय, तो सताम निसर्ग, जो संत होते हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो संत या जो वैष्णव है कैसे लगते हैं, उनका बात यहाँ पर बताया गया है कि लोग प्रसन्न होते हैं। जो शिखा धारण किए हैं वे प्रसन्न होते हैं, जो निरंतर
भगवान का दर्शन करते रहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, वे लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। और सुक्तई आगे है, सुक्तैश्च, सुक्तई मीन्स कर्णप्रिय वचनों भी, वह बात जो कहता हो जो कान को प्रिय लगे। सुक्तई का मतलब होता है कर्ण प्रिय बचो भी, जो वाणी कान को प्रिय लगे वह सुक्त कहलाता है। और उसका उपमा यहां पर दिया गया है कोकिल गणा। कोकिल गणा, कोयल का जो बात होता है बड़ा मधुर होता है। अब यहां पर दूसरा पक्ष रखा गया है कोकिल का। कोकिल गणा, 3 शब्द है, कोकिल गणा। तो को का मतलब है ख, अ और उ। क मतलब ब्रह्मा, अ मतलब विष्णु और उ मतलब शिव। जिनका ब्रह्मा कृष्ण कह रहे हैं दाऊ जी से कि दाऊ जी आपका स्तुति सब लोग करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों कहते हैं। और अकेले नहीं, किल मतलब आनंद पूर्वक कहा गया बात किल कहा जाता है। जैसे बच्चे का किलकिला रहा है, कहते हैं ना, किलकिला मतलब स्त्रियां खिलखिला रही है, आनंद से साथ में जो हंसना, उसे किल कहा जाता है। तो को किल यहां पर, किल मतलब ब्रह्मा, सॉरी वार्ता या कहना। पक्ष कह ब्रह्मा, अह विष्णु, उ शिव, तेषाम किलो वार्ता एषाम ते कोकिला। और गणा इंद्रादय तान गणयति पूजनार्थ इति कोकिल गणा। गणा मतलब इंद्र आदि जितने गण लोग हैं उन लोगों के साथ में गणयति जो गाते हैं इस यहाँ पर कोकिल गणा का। तो भगवान कृष्ण और बलराम का गुणानुवाद सब लोग करते हैं। देवई कैसे है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंती वेदस्तवई, तो ये लोग भी गुणानुवाद करते हैं। तो कोकिल गणा महाराज, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों करें कि अपने गणों के साथ में, समस्त देवताओं के साथ में जो आपका उपासना कर रहे हैं, गणयति पूजनार्थ इति, पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के लिए तैयार हैं। इति कोकिल गणा यज्ञादि करणशीला वार्ता संभान्य हो किल इति शाश्वतः। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि आनंद के साथ में जो आपका गुणानुवाद करते हैं वे लोग। अब इयान एतावान सताम शास्त्र श्रद्धावताम, सताम किसे कहते हैं, इसका शास्त्र में श्रद्धा हो, जो कथा कीर्तन सुनता हो। और निसर्ग शब्द आया, निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव, यद गृह आगत अतिथि सुदृष्टि सुवचनो मनादिनाम पूजयन इति। ये संतों का स्वभाव है। क्या स्वभाव है, यद गृह आगत अतिथि, यदि उनके घर पर कोई अतिथि आ जाता है तो उनकी दृष्टि अच्छी हो, सुदृष्टि, उनकी दृष्टि अच्छी हो जाती है, वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे घर पर आज कोई अतिथि आया हुआ है। और उसके बाद सुवचनो, ये निर्भर करता है
ट्रेनिंग के ऊपर, कैसा हम ट्रेनिंग देते हैं, संस्कार देते हैं। ये जो संत, मोटा मोटी ये संत का बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया है, अर्थ है। लेकिन सामान्य रूप से भी कोई गृहस्थ हो या कोई हो, उसके घर पर यदि कोई अतिथि आए तो अतिथि का कैसे सत्कार करना चाहिए यहाँ पर बताया गया है। उनका स्वभाव क्या होना चाहिए? सुदृष्टि, अच्छा दृष्टि हो। जब कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत करें। नहीं, एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास कुछ तोते थे, तो तोतों को बड़ा प्रेम से रखता था। लेकिन कालांतर में उसकी परिस्थिति थोड़ा पतली हो गई, यानी थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने तोतों को बेच दिया। तो एक सज्जन व्यक्ति तोता को खरीदा था और एक दुर्जन व्यक्ति तोता खरीदा। दो थे, तो एक को दुर्जन खरीदा था, एक को सज्जन खरीदा था। गांव की ऐसी परिपाटी है कि लोग अपने पशुओं को, गाय को, भैंस को, बैल को बेच भी देते हैं, तो भी उनका लगाव बना रहता है। यदि उस गली से निकलते हैं जहाँ पर जिसके घर में बेचे हैं, तो उनमें बड़ा प्रेम होता है। भले बेच दिए हों, लेकिन देखते हैं कि हमारा गाय कैसी है, अभी भी मानते हैं कि हमारा गाय है। कैसे जाकर तो हाथ हिलाएंगे उसके ऊपर, थोड़ा सहलाएंगे, अपना प्रेम प्रदर्शित करें। हालांकि बेच दिए हैं फिर भी। तो वैसे ही ये व्यक्ति तोतों को बेच दिया था 2 घरों में। तो एक घर वाला दुष्ट व्यक्ति था और एक सज्जन व्यक्ति था। तो जब ये व्यक्ति जा रहा था तो सोचा कि तोतों का दर्शन करते जाएं। तो पहले घर में गया तो घंटी बजाया, तो तोता बोलता है, स्वागतम स्वागतम तुभ्यम अतिथि किम करवाम तो हम। हे अतिथि, आइए आइए, आपका मेरे घर में स्वागत है, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो ट्रेनिंग दिया था। दूसरे का दरवाजा घटघटाया, बेल बजाया, तो थोड़ा पढ़ा लिखा बड़ा व्यक्ति था, तो वो तोता को अंग्रेजी पढ़ाया था। कहता, हु आर यू, वेयर फ्रॉम हैव यू कम, व्हाई हैव यू कम, नोबडी हैव हियर, गेट आउट। तो तोता को जो पढ़ाओगे पढ़ लेगा। तो जैसा संग वैसा रंग है। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो तोतों को ही पढ़ाते हैं कि हम न भी रहें तो कम से कम स्वागत करो। कहते हैं, स्वागतम स्वागतम तुभ्यम, आइए आइए, आपका स्वागत है। घर पर कोई नहीं तो भी स्वागत किया। ये है संत का लक्षण। संत लोग स्वागत करते हैं। संत निसर्ग, निसर्ग मतलब स्वभाव, ये संतों का स्वभाव है। यद गृह आगत अतिथि सुदृष्टि, उनकी दृष्टि जो होती है आनंदमयी होती है। वो पता चल जाता है देख कर करके ही। आँख बहुत कुछ बचा सकता है। आँख बतला सकता है कि कौन स्वागत कर रहा है और कौन कह रहा है गेट आउट। आँख को देखने से पता चल जाता है। तो सुदृष्टि का मतलब अगवानी का दृष्टि, उनको आगमन करने का, आइए पधारिए, प्लीज कम। सुवचना, और सुमधुर वाणी के द्वारा अतिथि का स्वागत करें। मनादीनाम पूजयन, पूजा जब करें तो तन मन धन से पूजा करें अतिथि का। अतिथि के लिए लोग सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। तो मनादीनाम पूजनम इति, अन्यथा अतिथि यस्य भग्नाशो
गृधायति ही पूजित तस्य पूर्वकृत पुण्यम नाशम आयाति सर्वतः। यदि अतिथि घर पर आ जाए, यदि अतिथि का कोई सत्कार नहीं किया अपने घर पर, तो तस्य पूर्वकृत पुण्य, जितने ही पहले पुण्य किए थे वो सब के सब पुण्य नाशयम आयाति, वो नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो अतिथि घर पर आए तो उसका सत्कार करना चाहिए। तो सामान्य रूप से यहाँ पर दो अर्थ बताया, विशेष अर्थ और सामान्य अर्थ। यहाँ पर गृहम आगताय सताम निसर्ग, घर पर कोई आता है अतिथि तो संत लोग किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं। और संतों का परिभाषा क्या है, तो जिनके पास सीखा हो, संत का यहाँ पर लक्षण बताया गया है, जिनके पास सीखा हो, जो भगवान को और अतिथि को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हो, सिर झुका करके हाथ जोड़ करके जो प्रणाम करते हैं, और सुदृष्टि से जिनका वे दर्शन करते हैं और सुमधुर भाव से स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर बलराम जी का बात है, तो बलराम जी के लिए कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये बनऊ कसा, वन में रहने वाले, भागवतम में कई एक बार ये शब्द आया हुआ है बनऊ कसा। एक बार हनुमान जी के लिए भी आया है बनऊ कसा। हम तो जंगल में रहने वाले, हम बंदर हैं ना, हम तो जंगल में रहने वाले, हम वनवासी हैं। बनऊ कसा मतलब वन में निवास करने वाले। बानर, बंदर और बानर में अंतर है संस्कृत में देखा जाए तो। बानर मतलब वन में रहने वाला नर कहलाता है बानर, वन में रहने वाला। और बंदर पता नहीं इसका अर्थ क्या है, लेकिन संस्कृत शब्द है बानर। तो हनुमान जी अपने को बानर कहे हैं, बनऊ कस, वन में रहने वाले बानर हम हैं। तो यहाँ पर भगवान इन वनवासियों का के सौभाग्य का वर्णन किए हैं, जो कि दाऊ जी का यहाँ पर पूजन करते हैं, ईडयन पूजा किए हैं, स्वागत किए हैं। तो 7वां श्लोक तो यही है, और इसमें भी है कि ये लोग धन्य हैं, धन्य शब्द आया हुआ है, धन्य है ये वनवासी लोग, जो कि दाऊ जी आपका ये स्वागत कर रहे हैं। तो घर पर आए अतिथि का जो स्वागत करता है वह धन्य है। और आगे का जो श्लोक है उसमें उनको धन्य कहा गया है जिनका कृष्ण से संबंध है, जो कृष्ण का स्वागत करते हैं, जिनका कृष्ण से संबंध है, वो धन्य है। यानी कि हरे कृष्ण मोमेंट के जितने भक्त लोग हैं, या जो लोग भी हरे कृष्ण मोमेंट से जुड़े हुए हैं कृष्ण के वाणी के अनुसार, वे लोग धन्य हैं। मात्र जुड़ने से ही, कृष्ण का स्पर्श होने से ही। आगे कहा गया श्लोक में, धन्य अयम अद्दह धरणी, पृथ्वी, पृथ्वी धन्य हो गई कि भगवान का चरणारविंद उन पर पड़ा है, भगवान का चरणारविंद पड़ा हुआ है, इसलिए वे धन्य हैं। गोपी गीत में गोपियों ने ब्रजराज का, जिस पर श्रीमती राधिका और कृष्ण का चरण रज पड़ा हुआ है, उसको कह रही हैं। जब कृष्ण से उनसे मुलाकात न हो पाया तो यह श्लोक है, उस श्लोक के पास अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर, उसके बाद वाला श्लोक जो है कि हे गोपियाँ, हे अली, हे मित्रों, तुम लोग क्यों दुख मान रही हो? अरे तुम देख नहीं रही हो इस ब्रज रज को, जिस ब्रज रज के लिए
ब्रह्मा शिव लक्ष्मी तरसते रहते हैं, वह ब्रजरज हम लोगों को प्राप्त है। हम लोगों का कितना सौभाग्य है। तो वास्तव में ब्रजरज कोई सामान्य नहीं है, या ब्रज के जितने भी वस्तुएं हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बड़े बड़े देवता लोग कामना करते हैं, ब्रह्मा जी कामना करते हैं गुलमृता के रूप में या लता पता के रूप में जन्म हो जाए। तो धन्य अयम धरणी तृण, धरणी और धरणी के संतान तृण बीरु, तृण विरुद्ध त्वत्पाद स्पृश द्रुम लता कररज अभिमृष्टा नद्या अद्रय खग मृगा सदय अवलोकई गोप्य अंतरेण भूयो अपि यत् अस्पृहा श्री। तो यहाँ आय का श्लोक में दो लोगों का माता पृथ्वी के को धन्य कहा गया है, क्योंकि उनके जो संतान हैं वो भी भगवान का आलिंगन करते हैं। जैसे गिरिराज जी के विषय में एक गोपियाँ जब कृष्ण को ढूंढ रही थी तो सबको धन्यवाद दे रही थी, सबको धन्य करे गोपी गीत। और ये श्लोक जो हैं जो भगवान गुणानुवाद करते हैं, ठीक वैसे ही गोपियों ने भी सबका गुणानुवाद किया है। वृक्षों का गुणानुवाद किया है, भिलनियों का, बनौ कसा भिलनिया, उन भिलनियों का भी सौभाग्य का वर्णन किए हैं भगवान, सॉरी गोपियाँ की हैं। और तो और गिरिराज के लिए कहती है अहो नहीं कैसे हो, हंताय मद्रि अबला हरिदास बरजो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम पानीय सुजवस कंदर कंद मूलई, नहीं कैसे मानम तनोति स गोप गणया पानीय सुजवस कंदर कंद मूलई। हंताय अद्रि अबला, हे अबला, हे सखियों, अरे इस गिरिराज को देखो, हंताय अद्रि, इस अद्रि को देखो, हंताय अद्रि अबला, इसके सौभाग्य को देखो। हंताय मद्रि अबला हरिदास बरजो, जो हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, जो गिरिराज इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर करके आनंद को प्राप्त किए, या जिन्होंने कृष्ण और बलराम के चरणों को आनंद दिया। दोनों अर्थ हुआ। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति स गोप गणयात, केवल कृष्ण बलराम को ही सम्मान नहीं दिया, बल्कि अन्य जितने ग्वाल बाल थे, गौवें, सबको सम्मान दिया। तो ये नियोफाइड स्टेज है जो केवल भगवान को सम्मान देता है और भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं देता है। जो गुरु जी को सम्मान करता है लेकिन अन्य वैष्णवों का सम्मान नहीं करता है, ये नियोफाइड लोग हैं। तो यहां पर कहते मानम तनोति स गोप गणयात, ग्वाल बाल, गौएं, बछड़ों, सबका सम्मान कैसे सम्मान करते हैं? पानी असुजव सकंदर कंद मूलई, अपना सब कुछ न्यौछावर कर कर। यहाँ पर भी आया हुआ है ईयान, सर्वस्व दे करके, अपना सब कुछ दे कर करके। तो क्या उनके पास है? पानीय मतलब पेय पदार्थ, हनी, जूस इत्यादि, पानीय, सुजवस जल, बिस्लरी वाटर, सुजवस,
पानी सुजवस कंदर कंद मूलई, कंद मूल खाने के लिए और थकने पर आराम करने के लिए कंदरा देते हैं। ये हैं गिरिराज, वो हैं बनौकस, ये धन्य हैं। वैसे ही यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बलराम जी से कहते हैं कि धन्य हैं ये बनौकस, ये बनवासी। मुख्य करके 3 लोगों का यहाँ वर्णन किए हैं, एक मयूर का, दूसरे हरिणियों का और तीसरे कोकिलों का। 3 लोग क्या कर रहे हैं? ईडय, सम्मान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और कैसे पूजा कर रहे हैं? हरिणिया भगवान के आगमन पर नाच कर करके भगवान का पूजा कर रही हैं। सॉरी, मयूर जो है नृत्यंती अमी शिखिना, ये जितने भी मयूर हैं ये सब भगवान का दर्शन कर कर करके नाचने लगती है, नाच रही है। मुदा हरिण्या, और मन ही मन हरिणिया भगवान का दर्शन कर कर करके, चितवन से दर्शन कर करके नाच रही है, प्रसन्न हो रही हैं, जिस प्रकार से गोपियाँ। और सुखतश्च कोकिल गणा, और कोयल लोग जो हैं वह कुकू कर कर करके, यानी भगवान का गुणानुवाद कर कर करके सुंदर, सुक्तश्च यानी सुंदर भाव से, मधुर भाव से गान कर कर करके उनका स्वागत करे। गृहमागताय धन्या, ये स्वागत कर रही इसलिए धन्या, ये धन्य हैं। और इनका उपमा दिया गया है यान, ये सब जितने हैं ये सब के सब एतावान सताम निसर्ग, ये संतों के समान हैं, संत हैं। तो जिसका भी भगवान से स्पर्श हो जाता है वो संत बन जाता है। तो कैसे भी भगवान से स्पर्श हो जाए, भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाए तो भी वो संत हो जाता है। भगवान के कथा कीर्तन का स्पर्श हो जाए तो भी वो संत हो जाता है। भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में वर्णन किया गया है। क्या है? श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्ता ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। जो श्रवण कीर्तन से जिसका स्पर्श हो जाता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वो व्यक्ति संत बन जाता है। भगवान से स्पर्श होना चाहिए, बस किसी भी रूप से स्पर्श हो जाए, भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाए, भगवान के दर्शन का स्पर्श हो जाए, भगवान के नाम का स्पर्श हो जाए, भगवान के प्रसाद का स्पर्श हो जाए, या भगवान के भक्तों का भी स्पर्श हो जाए, तो व्यक्ति संत बन जाता है, वो संत हो जाता है। तो इससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि घर पर यदि कोई वैष्णव आए तो ही सताम निसर्ग, जैसे संतों का स्वभाव होता है कि संत अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वैसे ही हम लोगों को सर्वस्व दे करके और आगंतुक का स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, क्वेश्चन और कमेंट? लगता है सब लोग संत बनना चाहते हैं प्रसाद खाकर। हम बोलिए। हरे कृष्ण। कृष्णा बलराम और जब गोप जाते थे तो जनरली उनका भाव तो एक सखा भाव में रहता था। तो यहाँ पे कृष्ण
दाऊ जी का ऐसे गुणगान कर रहे हैं और उनको बहुत एक बड़े व्यक्ति के जैसे कर रहे हैं, तो जस्ट जो भी बड़ा होता है वो पूजनीय होता है, चाहे बाप हो चाहे बड़ा भाई हो। जुड़वे भाई है ना, पहले जो आ गया वो बड़ा भाई कहलाता है ना, तो उसका भी वैसे ही पूजा होना चाहिए। सखा में भी 3 प्रकार के सखा थे। सखा की जगह स खादती थी, सखा जो साथ में बैठकर खाता है उसे सखा कहते हैं। तो उसमें भक्ति रसामृत में वर्णन किया गया है, प्रौढ़ सखा कुछ थे, गौड़ सखा कुछ थे, सखा कुछ थे और नर्म सखा कुछ थे। नर्म सखा मतलब छोटे वाले, सखा मतलब समौरिया हैं, साथ एक साथ वाले, क्लासमेट वाले हैं। और प्रौढ़ सखा मतलब बड़े, और गौड़ सखा मतलब सम्माननीय। तो बलराम जी प्रौढ़ और गौड़ दोनों थे। तो बड़ा जो होता है वो सम्मान के योग्य होता है, भले सखा क्यों ना, छोटा भी यदि होता है। मैं कितने बार बताया कि प्रणाम 2 लोगों को की जाती है, जो बड़ा हो। कोई कद से बड़ा होता है और कोई पद से बड़ा होता है। कभी कभी देखे होंगे चाचा और भतीजा हैं? चाचा और भतीजा। अधोक्षज का नाम जानते हैं ना? अधोक्षज पहले यहाँ था। अधोक्षज का एक चाचा है कृष्णा है, तो वो उसे छोटा है या दोनों साथ में ही है, आगे पीछे छोटा ही है आई थिंक कृष्णा, लेकिन चाचा है। तो अधोक्षज प्रणाम नहीं करता, हम तो छोटा है, मैं कहता हूँ चाचा है ना प्रणाम करो है। तो कभी कभी ये होता है कद से या पद से। कद से मतलब बड़ा हो, वय में बड़ा हो, और पद से मतलब नाता में जो बड़ा हो। तो बलराम जी बड़े थे, नाता में तो भाई थे, लेकिन बड़े भाई थे, तो इसलिए बड़े भाई का पूजा करना चाहिए। बड़ा भाई पूजनीय होता है। आजकल लोग बड़े भाई का पूजा नहीं करते हैं। पहले देखिए भगवान कृष्ण यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। पांडवों को देखिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए क्या नहीं किए पांडवगण। युधिष्ठिर महाराज के बात पर सब कुछ न्यौछावर कर दिए। क्या महाभारत जिस दिन द्रौपदी का चिरहरण हो रहा हो तो उससे महाभारत नहीं हो सकता? उस समय हो सकता है। उस समय भीम अर्जुन सक्षम थे कर्ण इत्यादि खत्म करने के, लेकिन युधिष्ठिर को देख करके चुप रहे। वैसे ही देखिए कैकेयी ने भरत के लिए सब कुछ व्यवस्था किया था ना, लेकिन वो दिखाए कि ये स्वार्थ है, उससे बढ़कर नहीं है। कोई कह सकता है कि नाता में तो कैकेयी माँ थी, राम केवल भाई थे ना, लेकिन इसमें स्वार्थ था। तो जब भी पूजा हो निस्वार्थ होना चाहिए, पूजा में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कैकेयी का बात मानकर भरत राज्य स्वीकार कर लेते, खराब नहीं था, लेकिन स्वार्थ परक था। और कैकेयी को त्याग दिए, स्वार्थ को त्यागे, कैकेयी को नहीं त्यागे, स्वार्थ को त्यागे। किसके लिए? राम के लिए। तो बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। तो जो बड़ा होता है वो पूजनीय होता है, चाहे भाई हो, बाप हो, चाचा हो, कोई भी हो, गुरु हो, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। जितने बड़े लोग हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनका पूजा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और बलराम जी साक्षात भगवान हैं। यस। हरे कृष्ण। तो आपने जब कहा ये गृहम आगताय, कि अपने घर पे कोई आता है जब साधु, तो उसका सम्मान करना चाहिए। कोई भी आया, अतिथि देवो भव, कोई भी आता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जैसे कलयुग में, क्योंकि ये अपना ही अनर्थ हो सकता है ना,
कोई भी दूसरा व्यक्ति आ रहा है, कोई भी अतिथि आ रहा है, तो हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोष देख रहे हैं। अब ये हमारे अंदर भी दोष है और हम दूसरों के अंदर भी दोष देख पा रहे हैं। तो हम कैसे करें, स्पेशली अगर हम वैष्णव समाज में रह रहे हैं, ये तो वैष्णव के ऊपर भी लागू होता है। हम अपने कमरे में बैठे हैं, कोई आ गया तो उसको कैसे सम्मान दें। तो ये दोष दृष्टि को कैसे साइड में रखते हुए और वैष्णव प्रिंसिपल को हम फॉलो करें। आर्टिफिशियली नहीं हो सकता है, ये नेचुरली होगा। एक तो होना चाहिए संस्कार। संस्कार बहुत जरूरी है और संस्कार बचपन से मिलता है, बाप माँ देते हैं, दादा देते हैं। तो संस्कार एक है और दूसरा है शिक्षा। हम लोग शिक्षा से सीखते हैं कि वैष्णव का सम्मान करना चाहिए। संस्कार उतना नहीं है, संस्कार डे बाय डे खत्म हो रहा है। शिक्षा डिपेंड करता है हमारे प्योरिटी पर, हम कितना प्योर हैं। जितना मात्रा में प्योर होंगे उतना मात्रा में हम सत्कार करेंगे। नहीं तो रटंत विद्या अवंत नहीं। रटा हुआ विद्या, हाँ वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, खूब याद कर लिए, लेकिन हम प्यूरिफाइड नहीं हैं तो वो भाव नहीं आएगा। भाव आना चाहिए, मेन चाहिए भाव आना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि यदि कोई वैष्णव आ जाए, यदि पूजा कर दो, भगवान पूजा छोड़ दो, उसका स्वागत करो। तो प्यूरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए होली नेम बहुत पावरफुल है। हम लोग जितना मात्रा में अच्छा तरह से जप कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के चिंतन में लगाएं, भागवतम के अध्ययन में लगाएं, तो वो हमको शुद्ध करेगा। और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ये सब सात्विकी विकार प्रकट होंगे अपने आप। ये सात्विक विकार है। जो होस्ट है उसका, सामने वाला तो असुर भी आ जाए उसको भी कहा जाता है, दुश्मन भी तुम्हारे घर आ जाए उसका भी सत्कार करो। दुश्मन को भी तुम जानते हो ये बदमाश नंबर 1 है, फिर सत्कार करो। सामान्य लोग भी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। अपने घर के अंदर को निंदक को। एनीवे ये अलग बात है। हाँ अमिया, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बताए जो भगवान को सम्मान करता है, सेवा करता है अच्छे से, लेकिन भक्तों को सम्मान नहीं देता, वो न्यू फाइट डिवोटी है, कनिष्ठ अधिकारी है। लेकिन हम भक्त समाज में देखते हैं कि जो भगवान का सेवा करता है, मतलब वो बहुत बड़ा भक्त हमने माना जाता है। डायरेक्ट जो भगवान का सेवा करें, श्रृंगार करें, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं उनके व्यवहार में थोड़ा मतलब भक्तों के साथ अच्छा संपर्क नहीं होता। तो हम कैसा इसे जान सकते हैं? भागवतम 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है 3 प्रकार के भक्त। तो जो भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है वो कनिष्ठ है। जो भगवान के साथ में भक्तों को सर्वश्रेष्ठ मानता है वो मध्यम है। और जो सबको सर्वश्रेष्ठ मानता है उत्तम है। अपने को कम मानता है, सबको सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो उत्तम है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना कि जगाई मधाई से मोही से पापिष्ट। जगाई मधाई मुझे श्रेष्ठ हैं, मैं बहुत पापी हूँ। तो उत्तम कोटि के वैष्णव जो हैं वो सबको कृष्ण से संबंधित देखते हैं अपने अलावा। जो मध्यम कोटि लोग हैं वो क्या है, मैत्री, क्या क्या, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये 4 चीज देखते हैं। प्रेम, वैष्णव से प्रेम, भगवान से प्रेम, वैष्णव से मित्रता, जो अज्ञानी लोग हैं उन पर कृपा, और जो द्वेषी लोग हैं उनका उपेक्षा करते हैं। ये मध्यम अधिकारी। हम सब लोग अभी कनिष्ठ अधिकारी हैं, कनिष्ठ हैं।
इसीलिए ऐसी भावना आती है, चाहे पुजारी हो चाहे पुजारी न हो, कनिष्ठ है। ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। हालांकि जो भगवान के बिल्कुल सानिध्य में है वो तो और श्रेष्ठ होना चाहिए, बात सही है। भगवान को श्रृंगार करता है, भगवान को खिलाता है, वस्त्र पहनाता है, उसका तो दिन प्रतिदिन भगवान में लगा रहना चाहिए। लेकिन हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए करते करते प्यूरिफाइड हो जाएंगे। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।